नमस्ते दोस्तों। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जिस पर बहस आज तक खत्म नहीं हुई है। 1857 का विद्रोह। आखिर ये था क्या, क्यों हुआ था और सबसे बड़ा सवाल, हम इसे याद कैसे करें? आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और यही यही वो सवाल है जो इस पूरी बहस की जड़ है। क्या 1857 का हंगामा सिर्फ कुछ नाराज फौजियों का गुस्सा था, जिससे अंग्रेजों ने सिपाही विद्रोह या सेपॉय म्यूटनी का नाम दिया, या फिर ये हमारे देश की आज़ादी की पहली बड़ी लड़ाई थी? देखिए, बस ये एक सवाल और पूरी कहानी दो हिस्सों में बट जाती है। तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या करने वाले हैं? हम देखेंगे कि आखिर इस एक ही घटना के इतने सारे नाम क्यों हैं। हम दोनों ही नज़रियों को समझेंगे, सिपाही विद्रोह वाला भी और आज़ादी की पहली लड़ाई वाला भी। फिर हम कुछ और दिलचस्प इंटरप्रिटेशंस पर भी नज़र डालेंगे। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, हम ये जानेंगे कि इस विद्रोह ने भारत को हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल कर रख। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। एक विद्रोह, कई नाम। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस घटना का कोई एक फिक्स नाम नहीं है। आप इसे क्या बुलाते हैं, इससे पता चलता है कि आप कहानी के किस साइड हैं। जैसे ही ये विद्रोह खत्म हुआ, फौरन दो बड़ी बड़ी थ्योरीज सामने आ गईं, और मजे की बात यह है कि उन पर आज भी बहस होती। अच्छा, तो पहला नजरिया देखते हैं। व्यू पॉइंट नंबर 1, द सिपाही म्यूटनी। ये आप कह सकते हैं ऑफिशियल ब्रिटिश कहानी थी। ज्यादातर अंग्रेज इतिहासकार और अफसर यही मानते थे। उनका कहना था, देखो, ये कोई देश की आज़ादी की लड़ाई वड़ाई नहीं थी, ये तो बस सेना के कुछ सिपाहियों का हंगामा था, अनुशासनहीनता थी, इसका कोई बड़ा मकसद नहीं था। अब जरा यहाँ देखिए, दोनों आइडियाज में जमीन आसमान का फर्क है। सिपाही विद्रोह वाली थ्योरी क्या कहती है कि ये एक लोकल फौजी बगावत थी, आम लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं था, और ये सिर्फ सिपाहियों की अपनी कुछ शिकायतों की वजह से हुई। वहीं दूसरी तरफ आज़ादी की जंग वाली थ्योरी कहती है, नहीं, ये एक नेशनल लड़ाई थी आज़ादी के लिए। इसमें समाज के हर तबके के लोग शामिल थे, और ये एक प्लान बनाकर सोच समझ कर की गई बगावत थी। तो इस सिपाही विद्रोह वाली बात को कौन कौन मानता था? खैर, जॉन लॉरेंस और जॉन सीली जैसे बड़े अंग्रेज इतिहासकार तो थे ही, पर और ये बात काफी इंटरेस्टिंग है, कुछ बड़े भारतीय नाम भी थे जो इसी तरफ थे, जैसे सर सैयद अहमद खान और जाने माने इतिहासकार आरसी मजूमदार। उनका भी यही मानना था कि ये एक लिमिटेड मिलिट्री विद्रोह ही। और जॉन सीली का ये जो कोट है ना, ये इस पूरी सोच का निचोड़ है। उन्होंने साफ साफ कहा, ये पूरी तरह से एक गैर देशभक्ति वाला और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। इसका कोई लोकल लीडर नहीं था और ना ही लोगों का कोई सपोर्ट था। मतलब इससे ज्यादा क्लियर ब्रिटिश नजरिया नहीं हो सकता। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। व्यू पॉइंट नंबर 2, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये है राष्ट्रवादी नजरिया। जो लोग ये मानते हैं वो कहते हैं कि 1857 की घटना भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई थी। उनके हिसाब से ये सिर्फ एक छोटा मोटा विद्रोह नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने की एक सोची समझी ऑर्गेनाइज्ड कोशिश थी। इस आइडिया को सबसे जोरदार तरीके से सामने रखा वीडी सावरकर ने अपनी किताब में। लेकिन वो अकेले नहीं थे। कार्ल मार्क्स, अशोक मेहता, ताराचंद जैसे कई बड़े थिंकर्स ने भी इसे सपोर्ट किया। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि एक अंग्रेज, वो भी एक बड़ा नेता, बेंजामिन डिज़रायली, उसने भी इसे नेशनल रिवोल्ट कहा था, सिर्फ एक मिलिट्री म्यूटिनी नहीं। लेकिन रुकिए, ये बहस इतनी सीधी साधी भी नहीं है, यहाँ एक और ट्विस्ट है। जाने माने भारतीय इतिहासकार आरसी मजूमदार, जिनका नाम हमने पहले भी लिया, उन्होंने एक बहुत ही फेमस और क्रिटिकल बात कही। उन्होंने कहा, ये जो 1857 का तथाकथित पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है, ये ना तो पहला था, ना ही राष्ट्रीय था, और ना ही आज़ादी की लड़ाई थी। सोचिए, ये दिखाता है कि खुद भारतीय इतिहासकारों में भी इस पर कितनी गहरी असहमति थी। तो क्या ये पूरी कहानी बस विद्रोह बनाम आज़ादी की लड़ाई की है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कई और भी इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने इस घटना को एकदम अलग ही चश्मे से देखा, और उनकी बातें इस पूरी तस्वीर को और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग बना देती हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, लिस्ट काफ़ी लंबी है। L.E.R. रीज ने कहा कि ये तो ईसाई धर्म के खिलाफ एक धार्मिक जंग थी। T.R. होम्स ने इसे सभ्यता और बर्बरता की लड़ाई का नाम दे दिया। जेम्स आउट्रम को लगा कि ये एक मुस्लिम साजिश है। और तो और मेडले ने इसे काले और गोरे लोगों के बीच की एक नस्लीय लड़ाई बताया। तो आप देख रहे हैं कितने अलग अलग एंगल हैं इस एक ही घटना के। अच्छा, चलिए अब इस बहस को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और उस चीज पर आते हैं जिस पर कोई डिबेट नहीं है, और वो है इस विद्रोह का असर, इसका इम्पैक्ट। आप इसे कोई भी नाम दें, एक बात पक्की है,
इस एक घटना ने भारत में ब्रिटिश राज का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। अगर सीधे सीधे कहें तो 1857 के विद्रोह ने एक राज का अंत किया और एक नए राज की शुरुआत की। ये एक ऐसा जबरदस्त झटका था जिसने ब्रिटिश हुकूमत को मजबूर कर दिया कि वो भारत को लेकर अपनी सारी पॉलिसीज पर दोबारा सोचें। और ये बदलाव हुआ भी बहुत तेजी से। सोचिए, 1857 में विद्रोह शुरू हुआ और ठीक एक साल बाद 1858 में लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास कर दिया। बस इसी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का खेल खत्म हो गया। अब भारत पर सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी का राज शुरू हो गया। और इसके बाद जो बदलाव हुए वो बहुत बड़े थे। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दी गई। दूसरा, गवर्नर जनरल का टाइटल बदलकर वाइसरॉय हो गया, जो अब सीधे महारानी को रिपोर्ट करता था। तीसरा, वो जो कंट्रोवर्शियल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाली पॉलिसी थी ना, जिससे राजाओं की रियासतें छीन ली जाती थी, उसे बंद कर दिया गया। और चौथा और सबसे बड़ा बदलाव वो सेना में किया गया। और ये नंबर देखिए, ये बताता है कि वो बदलाव कितना बड़ा था। विद्रोह से पहले आर्मी में हर एक अंग्रेज सैनिक के मुकाबले करीब 5 भारतीय सैनिक थे। सोचिए, 5:1। लेकिन विद्रोह के बाद ये रेशियो बदलकर 2:1 कर दिया गया, यानी हर 2 भारतीय सैनिकों पर 1 अंग्रेज सैनिक। ये एक सीधी साधी स्ट्रैटेजी थी ताकि भविष्य में दोबारा ऐसी बगावत की हिम्मत कोई ना कर सके। तो अब हम आखिर में आते हैं, इस पूरी कहानी की लेगेसी क्या है। 1857 की विरासत को हम आज कैसे समझें, इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है। हाँ, ये सच है कि इस विद्रोह को बहुत बेरहमी से दबा दिया गया, लेकिन इसने एक बहुत बड़ा काम किया। इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ब्रिटिश राज के खिलाफ हिंदुस्तानियों के दिलों में कितना गुस्सा भरा है। इसने आने वाले आज़ादी के आंदोलन के लिए ज़मीन तैयार कर दी। आप कह सकते हैं कि ये वो पहली चिंगारी थी जिसने आगे चलकर आज़ादी की एक बड़ी आग को जन्म दिया। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को हम इसी सवाल पर खत्म करते हैं। क्या 1857 का विद्रोह मिलिट्री के हिसाब से तो एक नाकामी था, लेकिन देश को जगाने की एक कामयाब शुरुआत? इसका जवाब शायद हाँ और ना के बीच में कहीं है। और यही सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इसी वीडियो के बेस्ट क्वालिटी नोट्स चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।